रात गहराने लगी थी। अक्कलकोट गांव के बाहर पुराने नीम के पेड़ के नीचे किसी की आवाज गूंज रही थी। अरे, ऐसा कौन संत है जो मरो को जिंदा करता है? बस ढोंग है सारा। गांव के कुछ लोग चुपचाप सुन रहे थे। वह था जमींदार नाना सावंत, धनी, शिक्षित, पर घमंड से भरा हुआ। उसने कभी किसी संत या साधु में विश्वास नहीं किया था। उस दिन भी जब किसी ने बताया कि स्वामी समर्थ ने किसी को मृत अवस्था से जीवित कर दिया, तो नाना हंस पड़ा। मरने के बाद कौन लौटता है भाई? अगर वो सच में भगवान है तो आकर मेरे घर में चमत्कार दी। उसकी बात सुनकर पास खड़ा एक बूढ़ा किसान बोला, नाना, भगवान को चुनौती नहीं देती। पर नाना ने तुनक कर कहा, मैं किसी को नहीं डरता। कहानी यहीं से शुरू होती है, पर आगे जो हुआ उसने पूरे गांव की सोच बदल दी। अगले ही दिन नाना सावंत अपने खेत में गया। दिन तप रहा था, हवा गर्म थी। उसने अपने नौकर से कहा, आज पूरा काम खत्म करो, कल से नया खेत जोतेंगे। नौकर बोला, साहब थोड़ा विश्राम कर लीजिए। पर नाना हंसा, मेरे जैसा मजबूत आदमी कभी नहीं थकता। कुछ घंटे बाद नाना को चक्कर आने लगे। वह गिर पड़ा। नौकरों ने दौड़कर पानी लाया, पर वह होश में नहीं आया। गांव में खबर फैल गई, नाना सावंत बेहोश पड़ा है। डॉक्टर आए, औषधि दी, पर हालत बिगड़ती गई। शाम तक उसकी सांसें रुक गई। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कल तक जो व्यक्ति सब पर चिल्ला रहा था, आज वही निष्प्राण पड़ा है। लोगों ने शव को तैयार किया और अगले दिन अंतिम संस्कार का निर्णय लिया। शाम ढल चुकी थी। घर के आंगन में दिया जलाया गया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नाना की पत्नी बाहर आई। वहां एक अजनबी साधु खड़ा था। उनकी आंखें चमक रही थीं, चेहरा तेज से दमक रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अरे बहन, दुख मत कर, तेरे पति को मैंने बुलाया है, वह अभी लौटेगा। वह बोली, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए, अक्कलकोट का वासी हूं, स्वामी समर्थ। यह सुनकर वह स्त्री थर थर कांप उठी। उसने हाथ जोड़ दिए, महाराज कृपा करें। स्वामी समर्थ घर में भीतर गए। उन्होंने देखा नाना सावंत का शरीर सफेद चादर से ढका था। कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, कितना बोला था रे तू, अब सुन, यह है मेरी कृपा। उन्होंने अपने चरणों का जल नाना के माथे पर छिड़का और बोले, उठ, अब भी तेरे कर्म अधूरे हैं। जो अगले क्षण हुआ वह किसी ने कभी न देखा था। नाना सावंत की उंगलियां हिली, फिर उसकी छाती ऊपर नीचे होने लगी। गांव के लोग जो रो रहे थे, अब अवाक थे। सबके मुंह से एक ही आवाज निकली, जय जय स्वामी समर्थ। नाना ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह भ्रमित था। बोला, मैं कहां हूं? कौन मुझे बुला लाया? स्वामी समर्थ ने मुस्कुराकर कहा, जहां तू मुझे ढोंगी कह रहा था, वहीं मैं तेरे साथ खड़ा था, पर तू नहीं पहचान सका। अब जीवन को व्यर्थ मत कर। यह कहकर वे बाहर चले गए। नाना सावंत रोने लगा, महाराज, मुझसे भूल हुई, मैं आपके चरणों में हूं। पर जब वह दौड़ता हुआ बाहर गया, वहां कोई नहीं था। केवल नीम के पत्ते हवा में झूल रहे थे और वही पुराना स्वर, मैं कहीं गया नहीं, जो मुझे पुकारे मैं वही हूं। उस दिन के बाद नाना सावंत का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह अहंकारी जमींदार नहीं रहा, बल्कि गांव का सेवक बन गया। वह रोज गरीबों में अनाज बांटता, मंदिर में दिया जलाता और लोगों से कहता, भगवान को परखने मत जाओ, उन्हें पहचानो, वे रूप नहीं भाव से प्रकट होते हैं। कई बार वह अक्कलकोट जाकर स्वामी समर्थ के दर्शन करता। स्वामी उसे देखकर कहते, अरे अब तो तू सुधरला का, अच्छा अब दूसरों को भी सुधार। नाना ने वहीं रहकर सेवा की। वह अपने धन से गरीबों के घर बनवाने लगा, कुएं खुदवाए और हर दिन किसी न किसी की मदद करता। वह कहता,
जिसे मैंने ढोंगी कहा था, वही मेरे जीवन का उद्धारक निकला। वर्षों बाद जब नाना की आयु पूरी हुई, वह अक्कलकोट के मंदिर में बैठा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब मेरा समय आ गया है, अब बुला लीजिए। कहा जाता है कि उसी क्षण उसने शांति से आंखें मूंद ली और लोगों ने देखा मंदिर के दीपक की लौ अपने आप ऊपर उठी और हवा में विलीन हो गई। सब समझ गए कि स्वामी समर्थ स्वयं आए थे उसे लेने। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, ईश्वर को कभी चुनौती मत दो, वे हर जगह हैं, बस हमारी आंखें उन्हें देखने की क्षमता खो बैठती है। स्वामी समर्थ का यह चमत्कार केवल किसी को मृत्यु से लौटाने का नहीं था, बल्कि किसी मृत मन को जगाने का था। नाना सावंत ने शरीर से नहीं, अहंकार से पुनर्जन्म लिया था, और यही स्वामी समर्थ की असली शक्ति थी, लोगों के भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देना। आज भी अक्कलकोट में वह नीम का पेड़ खड़ा है। लोग कहते हैं, रात के समय जब हवा उस पेड़ की शाखाओं से गुजरती है तो कोई मधुर आवाज सुनाई देती है, डरू नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे, मत डर, मैं तेरे साथ हूं।